जीवन में गलतियां होना एक आम बात है। किसी ने सही कहा है, गलतियां जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होती हैं। लेकिन अक्सर हम इन गलतियों से घबराते हैं और उन्हें सुधारने का सही तरीका नहीं जानते। आज की कहानी आपको यह सिखाएगी कि कैसे अपनी गलतियों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, भगवान कभी किसी इंसान को सुख या दुख नहीं देते हैं। इंसान खुद कर्म करके अपने आप को सुख या दुख का भागी बनाता है और कई बार अनजाने में और बहुत बार स्वार्थवश कुछ इंसान ऐसे कर्म कर देते हैं जिसका पछतावा उन्हें जीवन भर रहता है। लालच और स्वार्थ से भरे हुए कर्म हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए फायदा पहुंचाए, लाभ पहुंचाए, आनंद प्रदान करे, लेकिन ऐसे कर्म करने के बाद आपका मन बोझिल होने लगता है। दूसरों को दुख देकर, दूसरों को दुखी करके उनसे लाभ हासिल करना आपके जीवन को सुखी नहीं बना सकता। सुखी रहने के लिए यह जरूरी है कि हम दूसरों को भी सुख पहुंचाएं, क्योंकि जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं वही कर्म लौटकर वापस हमारे जिंदगी में आते हैं। सभी शिष्य अपने गुरु के इस उपदेश को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एक शिष्य ने यह उपदेश सुनने के बाद अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, हमारे आश्रम में बहुत सारे मच्छर थे, तो मजबूरीवश इन मच्छरों को हमें मारना ही पड़ता है। उसी प्रकार अपनी फसल की देखभाल करने के लिए एक किसान को अपनी फसल को जानवरों से बचाकर रखना होता है, या फिर एक सेठ को अच्छे से काम करने के लिए अपने कारीगरों से अच्छे तरीके से काम लेना पड़ता है। इसीलिए उसे कभी कभी उन्हें डांट फटकार भी लगानी पड़ती है, जिससे उनका मन दुखी होता है। गुरुदेव, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि अच्छा और बुरा कर्म क्या होता है, क्योंकि अगर हम मच्छरों को नहीं मारेंगे, दूर नहीं भगाएंगे, तो वह हमें सोने ही नहीं देंगे। उसी प्रकार कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे इंसान को भी खतरा होता है। अगर इंसान उनको नहीं मारेगा तो वह इंसान को मार डालेंगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की तरफ इशारा शुरू किया, जिस पर बहुत पेड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ बहुत बड़ा है, तो दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ पर बहुत अच्छे फल लगते हैं। तीसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ की छांव बहुत अच्छी है। एक और शिष्य ने बिल्कुल ही अलग जवाब दिया। उसने कहा कि गुरुदेव, इस पेड़ की लकड़ी बहुत महंगी है, बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। इस पेड़ की गुरु ने सभी शिष्यों से सवाल किया कि मान लीजिए कोई लकड़हारा इस पेड़ की लकड़ी काटने के लिए आता है और उसे कांटा लग जाता है, तो क्या इस पेड़ ने कोई गलती की? क्या इस पेड़ का वह बुरा कर्म कहलाएगा? गुरु ने सभी को समझाते हुए कहना शुरू किया कि इस पेड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। प्रकृति इन पेड़ पौधों को भी ताकत देती है। खुद की रक्षा करने की यह कांटे स्पीड पर इसीलिए उगे हुए हैं ताकि यह अपनी रक्षा कर सके, और अगर अपनी रक्षा करते हुए ये किसी को हानि भी पहुंचा देता है तो वह बुरा कर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि पहले वह खुद की रक्षा करे, क्योंकि जब यह खुद की रक्षा कर पाएगा तभी तो दूसरों को फल प्रदान कर पाएगा। इसीलिए खुद की रक्षा के लिए किया हुआ कर्म कभी भी बुरा कर्म नहीं होता है। गुरु ने कहा कि जीवन एक द्वंद्व है। यहाँ पर अच्छा कर्म और बुरा कर्म इतना साफ नहीं होता है। आसानी से तुम निर्णय नहीं ले पाओगे कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। उसके लिए तुम्हें तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जब हम किसी हिरण को शेर का निवाला बनते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में बहुत करुणा उठती है। उस शेर के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। लेकिन समझने की बात यह होती है कि शेर का शिकार तो हिरण ही है। अगर वह हिरण का शिकार नहीं करेगा तो भूख से खुद मर जाएगा। तो इसमें शेर गलत कैसे हो सकता है? देखिए, प्रकृति की कुछ नियम और कानून होते हैं और उसी के अनुसार संसार चलता है। अहिंसा परमो धर्म, यह बात यह कथन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और हम सबने सुना होगा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपकी सुरक्षा की बात नहीं आती है। जहां पर आपकी सुरक्षा को खतरा होता है वहां पर इंसान को अहिंसा त्याग नहीं पड़ती है। अगर वह वहां पर भी अहिंसा अपनाएगा तो वह कायर कहलाएगा। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, तो क्या फिर मांस खाना सही है? नहीं मिटाएंगे तो मांस मर जाएंगे, तो इस प्रकार तो मांस खाना भी सही हुआ। गुरु ने कहा कि एक शेर के लिए मांस खाना सही है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन हमारे पास विकल्प होते हैं। हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए मांस खाना पसंद करते हैं, और सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी असहाय प्राणी की हत्या कर देना कहां से उचित हो सकता है? हाँ, तुम्हारा मांस खाना सही हो सकता था अगर तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अभी तुम्हारे पास विकल्प मौजूद है। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। गुरु ने कहा कि किसी गांव में एक चोर रहता था। चोरी करना ही उसका पेशा था।
यह बात गांव में किसी को नहीं पता थी कि वह एक चोर है। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार हो गई। चिकित्सक ने बताया कि इसके इलाज के लिए जो दवाइयां चाहिए होंगी वह काफी महंगी आती है, इसीलिए तुम्हें धन की आवश्यकता होगी। उसी रात वह चोर एक अमीर सेठ के घर में चोरी करने के लिए घुस गया, लेकिन बदकिस्मती से आज उसकी चोरी पकड़ी गई। जब सेठ ने उससे पूछा कि आज तक तो तुमने कभी चोरी नहीं की,